नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे इजी माई ट्रिप आईपीओ। आज लिस्टिंग डेट है, सारी बातें करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिनको मिला है जिनको नहीं मिला है उन दोनों के लिए। तो सबसे पहले आप वीडियो लाइक कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि वाइबी पोर्शन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनका पोर्शन कितना सब्सक्राइब हुआ था आप जानते हो, सामने लिखा हुआ है 78 गुना। ठीक है, तो इनको मिलने के चांसेस कितने थे आप समझ सकते हो। एच एन आईज देख लीजिए, ये एच एन आईज वालों के पास बहुत पैसा हो गया लगता है, 384 गुना सब्सक्रिप्शन। रिटेल पोर्शन 70 गुना, और ओवरऑल अगर आप सिनारियो देखोगे 160 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। ठीक, इसका मतलब बहुत तगड़ी डिमांड थी आईपीओ के लिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्लोज टू 90% से ज़्यादा चल रहा है, और ये सच में एक सक्सेस है। इजी माई ट्रिप जिनको मिला है उनके लिए क्यों सक्सेस आप कह सकते हो। इस तरीके की सक्सेस तो किस्मत से आती है, लेकिन फिर भी आपके लिए सक्सेस इसलिए है क्योंकि अगर आप बाज़ार का चार्ट देखोगे तो बाज़ार में लगातार 6-7 दिनों से एक बिकवाली का दौर जारी है। ऊपर बाज़ार टिक नहीं पा रही है, और इवन अगर आप बाज़ार को कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे 15,400 से बाज़ार 14,400 भी टच करके हमको कल दिखा रही थी। आज हो सकता है कि बाज़ार जो है वो 14,400 के आसपास खुलने के ही आसार बना रही है ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए। तो इन सब सिनारियों को अगर हम जोड़ जाड़ के देखते हैं तो इतनी कमज़ोर बाज़ार में, जी हाँ कमज़ोर हुई है बाज़ार, और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें कुछ बड़ा डेंट, इवन डेंट क्या मैं तो कहूँगा वहाँ पर बढ़त ही हमको दिखाई दी है। 155-60 रुपये वाला ग्रे मार्केट प्रीमियम और ऊपर खिसक गया है। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल हमको दे रहा है। अगर आप 90% ग्रे मार्केट प्रीमियम को कैलकुलेट करो तो आपका स्टॉक 350 प्लस इसके आसपास लिस्ट होने के पूरे आसार दिखा रहा है। आज मार्केट में एक गैप डाउन होगा, उस गैप डाउन को क्या ये स्टॉक डाइजेस्ट कर पाएगा उसको हम समझाएंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि 187 वाला शेयर, ठीक है, 350 प्लस पे लिस्ट हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में। मार्केट में गैप डाउन होगा, उस सिचुएशन को भी समझते हुए जो मुझे आसार लग रहे हैं कि 300 के नीचे तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, इतना तो आपको हर हाल में मिलेगा। इसका मतलब है कि आप एक हैंडसम प्रॉफिट्स पे हो। अगर आपको आईपीओ मिला हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 70% प्रॉफिट आपको लॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है किस्मत पे डिपेंडेंट है, और किस्मत पे डिपेंडेंट है तो थोड़ा सा पैसा देखो। बहुत लोगों को लगता है 15,000 में क्या ऊपर नीचे आप बताते हो भाई। कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, और अगर आप 15,000 पे जो गेंस मिल रहे हैं उसको आप बहुत छोटा समझते हो तो मत अप्लाई किया कीजिए भैया। आईपीओ आपके लिए है ही नहीं, आप करोड़पति लोग हो, जाने दीजिए। आईपीओ मतलब क्या, मैं तो चाहता हूँ कि आईपीओ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को अप्लाई करने देना चाहिए, तो वहाँ पर चांसेस भी ज़्यादा बढ़ें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं अरे मिल गया है हम तो नहीं बुक करेंगे, पूरा बुक कर लेंगे। खैर, 70% आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर ऊपर चला जाता है जहाँ खुलता है वहाँ से 15% या उससे ज़्यादा, तो 20% और बुक कर लीजिएगा। 1-2% आप रख लिया कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका मन है तो। बाकी जो पहले दिन अगर आपको लिस्टिंग गेन 20-25-40% से ऊपर मिले तो हर हाल में पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉक करके आपको बाहर निकलना चाहिए। आप देखते होंगे लगातार जो शेयर्स हैं वो गिर जाते हैं। अब ये ट्रेंड काफ़ी दिनों से बना हुआ है, दिक्कत ये है, मतलब स्टॉक खुलता है पहले दिन ऊपर जाता है उसके बाद गिर जाता है, इसलिए हर कोई प्रॉफिट निकालना चाहता है, और यही फिर एक लूप बन जाता है। तो आपको बहुत अलर्ट मोड में ही ये काम करना है। ऐसा नहीं कि एकदम खुलते ही पूरा मार्केट ऑर्डर पे सेल लगा दो, लिमिट ऑर्डर का वेट करो। किस्मत को भी थोड़ा सा अपने ऊपर नीचे होने दीजिए। अगर खुलते ही गिरने लगता है तो भी आपको ऐसा नहीं है कि 90% ऊपर खुला तो आप 80% पे बेच पाओगे। हो सकता है आप 86, 87, 88 पे बेच पाओ, कोई बात नहीं, इतना ऊपर नीचे बाजार को देना ही पड़ेगा आपको। ठीक, तो लिस्टिंग डे के दिन अगर आपको हैंडसम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं लेकर आपको निकलना है। जिनको मिला है, जिनको नहीं मिला है अब उनके लिए स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाजार गैप डाउन की है तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में चेंज है। शुरू के 1 घंटे में आपको 1 मिनट की कैंडल यूज करनी है, और ऊपर से याद रखिएगा, ऊपर से क्लोज टू 6 से 8% की गिरावट हो चुकी हो, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक, 1 मिनट की कैंडल पे लगातार 2 ग्रीन कैंडल्स, 1 मिनट की कैंडल लगातार 2 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए 6 से 8% की गिरावट के बाद। देन यू कैन इनिशिएट अ बाई 20%, और फिर जब अगली 4% के आसपास की गिरावट हो जाए 30%, और जब अगली 5% की गिरावट हो जाए तो फिर 50%। याद रखिएगा 50-30-20 ये रूल मत भूलिएगा। उसके बाद 6-4-10-5-15 हम 15% नीचे तक खरीदेंगे, उसके बाद 4% का स्टॉप लॉस लगाएंगे,
और हमारा टारगेट कितना होगा 7%, ये हमारा टारगेट होगा जो हमारी बाइंग प्राइस होगी वहाँ से। चाहे आप यहाँ के बाइंग प्राइस को कैलकुलेट करो, चाहे यहाँ। बहुत लालच मत करिएगा, हमको नॉर्मली ट्रेड करना है। अब देखो अच्छी बात यह है कि जो आपको आईपीओ मिला है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो आपको आईपीओ मिला है वहाँ आपके पास 15,000 की लिमिट थी, लेकिन ट्रेड में आपके लिए 15,000 की लिमिट नहीं है। तो जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे। स्टॉप लॉस आपको लेकर ही जाना है, ऐसा नहीं कि आप स्टॉक को होल्ड कर गए अगर नीचे गिरने लगा तो रियलिटी को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। और 1 घंटे के बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। 1 घंटे के बाद कैंडल हो जाएगी 3 मिनट की गिरावट। 1 घंटे के बाद अगर जैसे 1 घंटे बाजार ट्रेड कर गई, यहाँ से आगे अब कैंडल बन रही है, तो यहाँ पर आपको पहली गिरावट 4% की, दूसरी गिरावट 3% की और तीसरी भी गिरावट 3% की देखनी है। 4 3 7 3 10% की गिरावट, 3 मिनट की 2 ग्रीन कैंडल्स, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि 2 ग्रीन कैंडल्स मैं बता रहा हूँ तो ये हो गई 1 ग्रीन और ये हो गई, यही आपको कहना है। ये हो गई, हो सकता है यहाँ पर कैंडल बने और फिर एक कैंडल यहाँ पर बन जाए। ये भी आपको 2 पॉजिटिव ही कैंडल मिले हैं क्योंकि इसका लो कोई कैंडल ब्रेक नहीं की है। आई होप आप बात को समझोगे और यही चीज़ 1 मिनट की कैंडल पे भी एप्लीकेबल होगा। तो मैंने ढेर सारी चीज़ें आपको समझा दी। जिनको मिला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आप तीर मारोगे, और जिनको नहीं मिला है उनके लिए मैंने स्ट्रैटेजी बता दी। मैं पर्सनली इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करूँगा और आपको हो सकता है रिपोर्ट भी दूँ। आप देखिए, आप हमारी पिछली परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो, आपके पास मौका है। अभी लिस्टिंग तो 10 बजे होगी, उससे पहले आप हमारी पिछले जो आईपीओज़ हैं उनकी स्ट्रैटेजी जाकर चेक कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, उनके चार्ट पर चेक कीजिए कि हमारी स्ट्रैटेजी काम की थी। अगर काम की थी तो आप उसका यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं काम की थी तो मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप ट्रेड लो ना वह आपके फेवर में अगर जाए, तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल प्रॉफिट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर अगेंस्ट भी चला जाए तो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो जलकर राख हो गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी पोजीशन साइज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरा 3 लाख का पोर्टफोलियो है और मैं 15,000 से ट्रेड किया इसमें, तो कोई सेंस बनता है? मतलब क्या कोई सेंस नहीं बनता? या फिर आप 15,000 पे मार्जिन लेके ट्रेड करो, तो वहाँ पर तो अलाउड नहीं है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं इंट्राडे नहीं होता है, तो भाई मैं आपको कह रहा हूँ आप नॉर्मल ऑर्डर यूज कीजिएगा, जिसको हम CNC कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी। उसमें आप बाइंग तो कर सकते हो, और मैंने तो शॉर्ट सेल करने के लिए बोला नहीं है, मैंने आपको बाइंग करने के लिए ही बोला है। तो आप बाइंग कर सकते हो, बाइंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइंग करने में आपको कोई भी ब्रोकर मना नहीं कर सकता है। बस ऑर्डर यूज कीजिएगा CNC, और आपको जैसे ही प्रॉफिट मिले आप निकल जाइएगा। CNC ऑर्डर जब आप सेल करते हो तो कोई एक्स्ट्रा जुर्माना वगैरह नहीं लग जाता है, ठीक। तो आई होप आपको मैंने सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर दी। धूम धड़ाका करने के लिए तैयार रहिए। दिक्कत एक ही है कि बाज़ार में जो कमज़ोरी है ये आगे भी जा सकती है। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देख कर समझें तो हमारी बाज़ार क्लोज टू 100 पॉइंट के नीचे गैप डाउन करेगी। अभी तो सिचुएशन नहीं बन पा रही है। अभी 6 बज रहे हैं, सुबह की 6:11। आपके लिए ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 6:15 बजे तक अवेलेबल हो जाएगी, 6:15 6:20 तक। और हम आपको हो सकता है मार्केट में जो मोमेंटम आज होगा उसके लिए एक वीडियो सुबह ही दें, तो तैयारी बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपसे अलविदा लेंगे। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। बैक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा पिछले आईपीओ वाला डेटा, जिससे कि आपके पास कॉन्फिडेंस रहे। मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि हमारे टारगेट हिट होंगे, लेकिन अगर हम 8 आईपीओ में 7 आईपीओ में अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमको 3 से 4 आईपीओ में बड़ा प्रॉफिट मिलता है। 1-2 आईपीओ में हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करते हैं, 1-2 में हमको स्टॉप लॉस देना पड़ता है। आप इसको बैक टेस्ट जाकर चेक कर सकते हो। और हम अभी आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।